ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था, ओके, उसमें हम लोगों ने जो हमारी एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक की वो स्टार्ट कर लिए। उसमें हम लोगों ने पहले 4 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन ये सॉल्व किया था, ओके। तो फ्रॉम फॉर टुडेज लेक्चर, ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिफ्थ, ओके, न्यूमेरिकल, ओके। ये फिफ्थ न्यूमेरिकल इन्हें एमसीक्यू टाइप है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, ओके। सो फिफ्थ वन इज अ सर्कुलर लूप हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohm. Two points P and Q of the loop, which are 1/4 of the circumference apart, are connected to a 24-volt battery. Okay, having an internal resistance of 0.5 ohm. Okay, what is the current flowing through the battery? तो सबसे पहले जो बैटरी है उसका स्पेसिफिकेशन लिख देते हैं। V इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 24 वोल्ट, ओके। V बोलने से अच्छा हम लोग इसको EMF के टर्म्स में बोलेंगे, तो EMF इज इक्वल टू वॉट, इट इज 24 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0.5 ओम, ओके। और आपको ऐसा बोला हुआ है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है लूप, ओके, तो उसको मैं टोटल जो रेजिस्टेंस है उसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ, एंड दैट इज गिवन एज व्हाट, इट इज गिवन एज 40 ओम, ठीक है। तो अभी इसका डायग्राम कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे बोलेंगे, okay, कि ये हमारा एक सर्कुलर लूप है, ओके। लेट हम लोग बोलेंगे स्मॉल एल बी द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब आपके टेक्स्ट बुक में क्या बोला हुआ है एक बार रीड कर लेते हैं। अ सर्कुलर लूप हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohm. Two points P and Q of the loop, which are 1/4 of the circumference apart, are connected to a 24-volt battery. Okay. तो 2 points, let us say ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। This is P and this is Q. Now these points are separated by a length which is 1/4 of that of circumference. Okay. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वायर रहेगी इसका जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, L/4. Okay, now we know that the resistance of the wire is directly proportional to length, inversely proportional to cross section area. Okay, therefore R is equal to what, rho into L upon A. लेकिन हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रो क्या है, इट इज रेजिस्टिविटी, रो इज कांस्टेंट, जो वायर है वो यूनिफॉर्म है पूरी, तो हम लोग बोलेंगे कि वायर को चेंज नहीं कर रहे हम लोग, ओके। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओके, देखो अगर आप वायर को कट करते हो, वायर को कट करने के बाद आपको ये जो एरिया दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन एरिया। एक लूप है वायर का, उसको आपने कट किया तो आपको जो एरिया दिखेगा वायर का, ओके, वो कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा, ठीक है। यस, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा रो इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, सो रो अपॉन ए इज आल्सो कांस्टेंट, उसको मैं बोलूंगा आर इज इक्वल टू के इंटू एल, ओके। देयरफॉर विल से आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, बराबर है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसका लेंथ L/4 है, ओके, मैं बोलूंगा लेट अस से दिस पार्ट इज पार्ट 1, और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, ओके, उसको हम लोग बोल देते हैं पार्ट 2। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ओके, R1 अपॉन R2, ओके, विल बी इक्वल टू व्हाट, K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2। K कैंसिल हो गया, बराबर है, ये इक्वेशन यूज किया मैंने, दैट इज गोइंग टू बी L1 अपॉन L2। अब थोड़ी बात आप लोगों ने ध्यान से यहाँ पे देखना है, मैं बोलूंगा कि जो L1 है, यानी ये वाला आया पार्ट, इसका जो लेंथ है इट इज L/4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज L/4। और ये जो L2 है, ओके, दिस वन, इसका जो लेंथ है तो हम लोग बोलेंगे दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, तो ये जो रिमेनिंग लेंथ है, इफ दिस इज L/4, ओके, तो L में से L/4 गया तो रिमेनिंग लेंथ क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 3L/4, L माइनस L/4, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 3L/4, ओके। सो आपको यहाँ पे क्या मिला है, R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओके, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी 1/3, okay, yes, so can I say 3 times R1 is equal to what, R2, okay, now 3 times R1 is equal to R2, ये आपका पहला रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट में ऐसा बोलूंगा, अपने पास एक और रिलेशन है, ओके, कि जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर है दैट इज 40 ओम, ओके। तो इफ दिस इज 40 ओम, कैन आई से टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये जो फर्स्ट पार्ट है और ये जो सेकंड पार्ट है ये एक तरह से सीरीज में, सी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका रेजिस्टेंस R1 और ये सेकंड पार्ट हो गया, तो जो टोटल रेजिस्टेंस R रहेगा दैट विल बी व्हाट, R1 प्लस R2, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 40, ओके। सो R1 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, R2 जो है
उसको मैं लिख देता हूँ, इट इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स R1 इज इक्वल टू 40, यानी 4R1 इज इक्वल टू 40 आया, यानी आपका R1 कितना आया, R1 केम एज 10 ओम। R1 अगर 10 ओम है तो ये इक्वेशन में अगर डाला तो मेरे पास आएगा 10 प्लस R2 इज इक्वल टू 40, यानी R2 का वैल्यू कितना आएगा 30 ओम। ठीक है, यस। तो अभी ये जो डायग्राम है ना, ओके, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ। ओके, अच्छे से ध्यान देना है आप लोगों ने। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको एग्जाम में, सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है। तो ये आपको एक सर्कुलर लूप ऑफ फायर दिया था, बराबर है। ये पॉइंट P पकड़ा है हम लोगों ने, ये पॉइंट Q पकड़ा है, ठीक है। ये जो छोटा वाला लेंथ है, ओके, जिसको हम लोगों ने बोला है L1, उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज व्हाट, ओके, R1। और R1 का वैल्यू कितना है, इट इज बेसिकली 10 ओम। ओके, नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है या नीचे वाला जो पार्ट है वायर का, उसका लेंथ है L2, और ब्रैकेट में उसका रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, दैट इज कमिंग इज व्हाट 30 ओम। सम को वापस देखते हैं तो हम लोग बोलेंगे अ सर्कुलर लूप, ओके, has a resistance 40 ohm. 2 points P and Q of the loop which are 1/4 apart are connected to a 24 volt battery. Okay, यानी यहाँ पे आपने 24 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है, ठीक है, यस। और ये हुआ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डायग्राम है, ओके, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। अभी ये डायग्राम में ना आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स यानी क्या, तो पॉइंट P एंड Q। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ सिंपली, ओके, ये पॉइंट P बनाया मैंने, ओके, ये हमारी बैटरी बना दी या सेल बना दी, ओके, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो लेंथ है वायर की जिसका रेजिस्टेंस R1 10 ओम है, उसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दिस इज R1 इज इक्वल टू 10 ओम, और ये हो गया R2 इज इक्वल टू 30 ओम। ओके, अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को मैंने इस तरह से सिंप्लीफाई किया। इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे, तो ये जो P एंड Q है उसमें जो EMF का जो साइड है वो मैं सबसे नीचे दिखा देता हूँ लाइक दिस, ओके। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ R1 लाइक दिस, दिस इज योर पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, ओके। ये हो गया हमारा स्मॉल r विच इज 0.5 ओम, ओके। ये हो गया आपका R1 विच इज 10 ओम, और इसके ऊपर ही एक और रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ मैं लाइक दिस, ओके, दैट इज R2 विच इज 30 ओम, ओके। ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, कहना इसे ये दोनों अभी पैरेलल में, तो इनका कॉम्बिनेशन सर्किट कुछ इस तरह से आएगा, ओके। सब लोगों ने ध्यान देना है, ये आपका EMF है, ये स्मॉल r है, और R1 एंड R2 अब दोनों क्या हो गए, एक तरह से पैरेलल में आ गए, ओके। तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है उसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ लाइक दिस, एंड इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज RP। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो R1 एंड R2 है इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/10 प्लस 1/30 विच इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, कहना है 10 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 को मैं 30 बना रहा हूँ, तो ऊपर क्या मिलेगा मेरे को 3 प्लस 1, ओके, ओके। यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 3/30 प्लस 1/30 विच इज 3 प्लस 1/30, 4/30, it is what 1/RP, therefore RP is equal to what 30/4, and 30/4 is nothing but it is 7.5, यानी RP का वैल्यू आपको कितना मिला है, it is 7.5, ओके। अब ये RP और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ओके, कैन आई से ये RP जो है एक तरह का आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया अभी, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम। तो हमारे पास EMF का एक इक्वेशन है, E इज इक्वल टू वॉट, ओके, I इंटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब E हमारा दिया बाय 24, I निकालना है हमें, कैपिटल R की जगह पे RP 7.5 प्लस 0.5, ओके, 7.5 प्लस 0.5 इट इज गोइंग टू बी 8 ओम, ओके। आपका I का वैल्यू आएगा 24/8, दैट इज गोइंग टू बी, ओके, 3
एम्पियर. ओके, एंड 24 वोल्ट अपॉन 8 ohms, दैट इज गोइंग टू बी 3 एम्पियर. ओके, एक बार चेक करते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में है क्या. यस, ठीक है. तो ये जो सॉल्यूशन है ये आप लोगों ने नोट कर लेना है. आई होप आपको ये समझा है. ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल, two diametrically opposite points of the bangle are connected to the two terminals of left gap of a meter bridge, and a resistance of 4 ohm is introduced in the right gap of the meter bridge. What is the resistance of the bangle if the null point is at 20 centimeter from the left end? ठीक है, तो अभी पूरा तो हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे. ओके, लेकिन मैं आपको सिंपली ऊपर का ये बता देता हूँ. ये हमारा लेफ्ट कैप है जहाँ पे हम लोग एक बैंगल कनेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस. ओके, यस. और ये जो भी ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा ये कॉम्बिनेशन में, ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है ए एंड बी, तो ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा उसको मैं एक्स बोल देता हूँ. ओके, फिर ये आपका यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस है. ठीक है, नॉन रेजिस्टेंस कितना बोला हुआ है, दे हैव सेड इट इज 4 ओम. ठीक है, यस. और आपको जो वायर पे नल पॉइंट मिल रहा है, ओके, वो नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, समवेयर हियर. ओके, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे गैल्वेनोमीटर है. ओके, क्लियर कर लेते हैं. कुछ ऐसा आएगा, आपका गैल्वेनोमीटर है एंड इट इज शोइंग द नल डिफ्लेक्शन. ओके, सच दैट ये जो नल पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड. तो ये जो पूरी वायर रहती है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ईएमएफ सोर्स है. ओके, यस. मैं बोला गैल्वेनोमीटर की वायर, लेकिन इसको मीटर ब्रिज की वायर बोल देते हैं. ठीक है, यस. तो ये जो पूरी मीटर ब्रिज की जो वायर है वो 20 सेंटीमीटर अगर ये पार्ट है तो ये 100 सेंटीमीटर की वायर रहती है. तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो कितना रहेगा, इट विल बी 80 सेंटीमीटर. तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, हम लोग बोलेंगे x अपॉन 4 इज नथिंग बट इक्वल टू 20 अपॉन 80. दैट इज x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4. यानी x का वैल्यू कितना हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू हो गया 1 ओम. ठीक है, अब ये जो x है, ओके, x का वैल्यू 1 ओम है, लेकिन ये x कनेक्ट कैसे किया हुआ है. ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है. ये जो ए बी जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, ओके, तो इसका ऊपर का जो पार्ट है दिस वन, ओके, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और जो ये नीचे का पार्ट है उसको मैं बोल देता हूँ दिस इज सेकंड पार्ट. तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका रेजिस्टेंस हो गया R1, और जो नीचे का पार्ट है सेकंड हाफ, उसका रेजिस्टेंस हो गया R2. दिस इज R1 एंड दिस इज व्हाट, R2. बराबर है. एंड दीज आर पॉइंट ए एंड दीज आर पॉइंट ए एंड बी. बराबर है. अब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये एक तरह का पैरेलल कनेक्शन हो गया. ओके, और ये पैरेलल कनेक्शन का जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, एक्स. यानी बोलने का मतलब ये हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. अब क्या है ना, सेम बैंगल है, हम लोग बोलेंगे सेम बैंगल है, और ये बैंगल का जो दोनों लेंथ है ना, ऊपर का लेंथ और नीचे का लेंथ, तो हम लोग बोलेंगे वो हाफ हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ओके, कि जो पहला वाला पार्ट है, ओके, दैट इज उसका लेंथ c/2 है और इसका भी लेंथ c/2 है, और दोनों आइडेंटिकल मटेरियल के. ओके, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम. बिकॉज थोड़ी देर पहले ही पिछले सम में हमने देखा है R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज इक्वल टू व्हाट, K टाइम्स L. सो कैन आई से R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू K टाइम्स c/2. यानी R1 R2 इक्वल है. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन RP विच इज नथिंग बट 1 अपॉन X इज इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2, okay, which is nothing but equal to, let us say R1 which is R2 which is equal to R2 be equal to R. okay, तो ये हो जाएगा 1 by R plus 1 by R. okay, तो ये वैल्यू डाल देते हैं, हमें 1 ओम मिला है, that is equal to 2 by R. यानी आपका R का वैल्यू कितना है, okay, it is going to be 2 ओम. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है, अगर R का वैल्यू 2 ओम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R. ओके, तो ये जो टोटल बैंगल है, ये टोटल बैंगल का लेंथ कितना है, तो मैं बोलूँगा ओके दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस. तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बैंगल, ओके, विल बी इक्वल टू व्हाट. तो देखो, अगर लेंथ c/2 है तो रेजिस्टेंस R है, तो अगर लेंथ
सी हो गया, यानी ट्वाइस सी बाय टू। ओके, क्या हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो आरबी का लेंथ कितना है, इज इक्वल टू, कैन आई से के टाइम्स सी, के टाइम्स सर्कमफ्रेंस। ओके, बट के सी बाय टू का वैल्यू क्या है, आर। तो के सी का वैल्यू क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस आर। के सी बाय टू का वैल्यू आर है, मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस ऑफ बैंगल कितना आएगा, इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू टू, दैट इज गोइंग टू बी 4 ओम। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हमें पूछा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बैंगल, यानी पूरी जो बैंगल है उसका रेजिस्टेंस क्या है। ओके, तो उसका रेजिस्टेंस ऑप्शन में जो दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम एंड 16 ओम। हम लोग जो आंसर सिलेक्ट करेंगे दैट विल बी 4 ओम। ठीक है, यस। हाँ, लेकिन जब ये 4 ओम का जो बैंगल है, ओके, उसको हम लोग जब इस तरह से लगाते हैं, यानी जो दोनों पॉइंट है लेफ्ट कैप के, उसको हम लोग डायमीटर के पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तब जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन का वैल्यू जो एक्स आता है दैट कम्स टू बी व्हाट 1 ओम। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है पूरे बैंगल का, यानी ये बैंगल को कट करके अगर मैं स्ट्रेट करूंगा तो मुझे एक थिन वायर जो मिलेगी उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, इट विल बी ऑफ 4 ओम। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको आया समझ में। अगर कोई डाउट होगा तो आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है। ठीक है, उसके बाद ये सब थ्योरी क्वेश्चंस है, ये आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड करूंगा और ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो जो हमारे लाइव लेक्चर्स रहेंगे, सेशन रहेंगे, ओके, उसमें ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, ओके, तो आपने पूछना है तब। ठीक है, एनीवे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से जब स्टार्ट करेंगे, ओके, तो विल ट्राई टू सॉल्व, ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस, और बाकी के कुछ जो इसमें के न्यूमेरिकल है 2 या 3 क्वेश्चंस, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm with their like poles connected together. The combination is used, okay, to send a current through an external resistance of 2 ohm. Calculate the current through the external resistance. Okay, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जो दो बैटरीज है उनके ईएमएफ कितने हैं, 4 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये कैसे दिखाएंगे हम लोग, एक जो सेल है उसका ईएमएफ 4 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम। ठीक है, दूसरा जो सेल है उसका जो ईएमएफ है दैट इज 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसका दैट इज 1 ओम। ठीक है, चाहिए तो आप इसको नेमिंग भी कर सकते हो, लेटेस्ट से इसको मैंने E1 बोल दिया और इसको स्मॉल r1 बोल दिया। ठीक है, इसको मैंने E2 बोल दिया और इसको स्मॉल r2 बोल दिया। ठीक है, अब ये इस तरह से पैरेलल लगाए हुए सच दैट कि दोनों की जो लाइक पोल्स हैं वो कनेक्टेड है, यानी इसका पॉजिटिव इसको कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव इसको कनेक्टेड है। और ये पैरेलल में कैसे लगाने वाले हैं, लेट अस से ये जो दो पॉइंट्स है ए एंड बी, तो वो पॉइंट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ओके, और वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ओके, उसका वैल्यू कितना लिया हुआ है, दे हैव सेट is sent through the combination is used to send current through an external resistance of 2 ohm. ओके, तो ये लॉजिक से यहाँ पे कैपिटल आर जो है उसको हम लोग 2 ओम बोल देते हैं। ठीक है, यस। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ पॉइंट्स को नेम कर लेते हैं। लेट अस से ये जो पॉइंट है हमारा, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट्स को नेम कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा लेट अस से इट इज एम एंड दिस इज एन। ठीक है, अभी काफ़ी हो गया, ये पॉइंट्स को हम लोगों ने नेमिंग तो कर दिया। ठीक है, अभी हमको एक्चुअली क्या निकालना है, तो जो ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, ओके, लेट अस से मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि जो पहला वाला सेल है उससे जो करंट निकलता है दैट इज I1, दूसरे वाले सेल से जो करंट निकलता है दैट इज I2। एज्यूमिंग कि जो हम लोग कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं वो पॉजिटिव से दिखाते हैं, तो बैटरी 1 के लिए जो करंट है वो I1 है, बैटरी 2 के लिए जो I2 है, और I1 एंड I2 यूनाइट होते हैं ये पॉइंट पे एंड वो बन जाते हैं I। दिस इज वॉट योर कैपिटल I। नाउ what we'll say is, okay, by Kirchhoff's current law, okay, at junction A,
जो करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव रहेगी, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है किरचॉफ्स करंट लॉ में। और जो बाहर की तरफ जा रहा है, तो जंक्शन ए में जो अंदर की तरफ आ रहे हैं वो है I1 एंड I2, और जो बाहर की तरफ जा रहा है वो है I। सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू व्हाट, 0 एट अ गिवन जंक्शन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा बाय KVL इन लूप। अब यहाँ पे लूप कौन सा लेंगे, तो सबसे पहले विल टारगेट दिस लूप। ओके, PAM, M से वापस फिर N, PSP। ओके, दिस लूप PAM देन NBSP। ओके, तो ये बड़ा वाला जो लूप है बाहर का, ओके, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, वी आर गोइंग टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये कैसे होगा, देखो, तो जब P से लेके हम लोग A जाते हैं, A से M जाते हैं, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, फिर हम लोग ओके ये पॉइंट पे आते हैं। ओके, इसको तो मैंने कुछ नेम नहीं किया है। फिर ये पॉइंट से यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I। ओके, कर्सर को देखना है आप लोगों ने। अब वो जो करंट I फ्लो हो रहा है वो किस में से फ्लो हो रहा है, R। अच्छा, जो डायरेक्शन में हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में करंट है, तो हम लोग बोलते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, समीशन IR प्लस समीशन E इज इक्वल टू 0। वो लॉजिक से जब मैं A से M जाऊंगा और M से N जाऊंगा, तो हम लोग M से N जा रहे हैं, करंट I भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो जाएगा माइनस I इंटू R, बराबर है। ओके, माइनस I इंटू R। फिर हम लोग वापस N से B गए, B से S गए, और S से P जब जा रहे थे तो बीच में हम लोगों को R1 लगा, उसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से अगर देखेंगे तो I1 फ्लो होगा, यानी ये जो करंट I है वो वापस स्प्लिट हो जाएगा एज I1 एंड I2। तो अगर यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है, ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी माइनस I1 इंटू स्मॉल r। ओके, और अब जितने भी रेजिस्टेंसेस है वो हो गए। अब इसकी बारी है सबमिशन EMF। तो ये पूरे लूप में एक ही सेल है, तो E1 बोलते हैं। तो जब आप S से लेके P तक जा रहे हो तभी लगता है वो। ओके, देखो PQMN P, इसमें तो कोई EMF नहीं है, B से S में भी नहीं, हाँ S से P में EMF है, और उसका पहले नेगेटिव लगता है फिर पॉजिटिव। ऐसे केस में कि अगर आप ट्रैवर्स कर रहे हो और सेल का नेगेटिव पहले लगता है एंड पॉजिटिव बाद में आता है, ओके, इंटरनली, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका जो सेल रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज, ओके, इसका प्लस E1 लेंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब हम लोग बोलेंगे देयरफॉर E1, ओके, या फिर इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, I इंटू R प्लस I1 इंटू स्मॉल r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ E1 जो है, ओके, तो E1 का जो वैल्यू है वो कितना है, इट इज 4 वोल्ट। ठीक है, I का तो वैल्यू नहीं पता है, बट I को हम लोग जानते हैं, I इज इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। R का वैल्यू कितना है हमारा, R का वैल्यू इज 2 ओम प्लस अगेन I1 इंटू स्मॉल r का वैल्यू। अब ये स्मॉल r जो है बेसिकली दिस इज फॉर फर्स्ट लूप, तो उसको मैं R1 बोल देता हूँ। आपका R1 का वैल्यू कितना है, इट इज 1 ओम। तो ये इक्वेशन आपका बन के क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ या फिर ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, दिस गोइंग टू बी 4 इज इक्वल टू ट्वाइस I1 प्लस ट्वाइस I2, ट्वाइस I1 प्लस ट्वाइस I2, ओके, प्लस I1। इसको रीअरेंज किया तो मुझे मिलेगा 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यस। अब यहाँ पे चाहिए तो आप लिख दो ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट लूप में जाएंगे, तो नेक्स्ट लूप जो है हमारा, ओके, दैट विल बी, ओके, अगेन बाय KVL समीशन IR प्लस समीशन E, अच्छे से निकाल लेता हूँ, समीशन E इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा लूप रहेगा, ओके, तो पहले हम लोगों ने जो लूप लिया था वो ये लिया था PAM। ओके, अब हम लोग A से स्टार्ट करेंगे, तो मैं ऐसा बोलूंगा इन लूप AM N B। ओके, A से लेके M, M से लेके N, N से लेके B, B से अभी ऊपर जाने के जगह पे हम लोग नीचे से जाएंगे, ऐसा अभी ये वाला लूप कंसीडर करेंगे। ओके, तो दिस विल बी BR QA। और एक बात आपने नोटिस करनी है, जो पॉइंट से हम लोग लूप स्टार्ट कर रहे हैं वही पॉइंट पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सबमिशन IR। अब सबमिशन IR लेते वक्त, ओके,
यस, सेम हम लोगों को यहाँ पे जैसा अप्लाई किया वैसे ही करना है। तो जब हम लोग ए से लेके बी तक आ रहे हैं, ओके, तो ये पार्ट ऑफ द लूप सेम है। अब ये पार्ट ऑफ द लूप में आई आ रहा है और वो आई जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके, जो डायरेक्शन में हम लोग बोल रहे हैं कि वी आर ट्रैवर्सिंग, यानी हम लोग एम से एन ट्रैवर्स कर रहे हैं और करंट आई भी एम से एन ट्रैवर्स कर रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस आई इंटू आर, बट कैपिटल आर का वैल्यू क्या है, इट इज 2, तो मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, माइनस आई इंटू 2, ओके, यस। उसके बाद फिर हम लोग एन से बी तक आएंगे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी से आर एंड आर से क्यू। आर से क्यू आते वक्त यहाँ पे आपका R2 रेजिस्टेंस है, ये देखो ये वाला R2, उसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2, तो वो हो जाएगा आपका, ओके, सिंस द डायरेक्शन इज सेम तो हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी माइनस I2 इंटू स्मॉल R2, लेकिन स्मॉल R2 का भी वैल्यू कितना है, 1 ओम, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ओके। और कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, ओके, यस। लेकिन हाँ, जब आप, ओके, अभी EMF का देखोगे तो जब आप R से Q जा रहे हो तो E2 का पहले नेगेटिव लग रहा है फिर पॉजिटिव, ओके, वो लॉजिक से जो E2 रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा और डायरेक्टली उसका मैं वैल्यू डाल देता हूँ +1 वोल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, 0। देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरा ये अप्लाई करके बताया, इधर मैंने क्या किया, ओके, चाहिए तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो माइनस आई इंटू आर माइनस I2 इंटू स्मॉल आर प्लस E2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। अब इसको अगर रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, ओके, यू विल गेट 1 इज इक्वल टू, ओके, 2i माइनस, सॉरी दिस गोइंग टू बी 1 को मैंने RHS पे ही रखा, 2 इंटू आई को मैंने LHS पे लिया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस I2 इंटू 1 को भी RHS पे ले लिया तो वो हो जाएगा प्लस I2, ओके। नाउ 2i प्लस I2 is going to be 2 into I यानी क्या होगा, it is going to be I1 plus I2 plus I2 is equal to 1, therefore 1 is equal to 2I1 plus 2I2, 2I1 plus 2I2, 2I2 plus I2 कितना हो जाएगा, 3I2, okay, therefore finally what you will get is 3I2 plus 2I1 is equal to what, is going to be 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन जो 4 है ना, ओके, व्हाट विल डू इज, ये वाला इक्वेशन में है, ठीक है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं, ओके। चलो लेट्स सॉल्व दिस, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे इक्वेशन 2 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 3 इंटू 2। अब इक्वेशन 2 इंटू 3 क्या आता है देखते हैं, ओके, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2 को अगर हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 9 टाइम्स I1, ओके, ध्यान से देखो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 इंटू 3 आई यानी 9I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 4 3 सा कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 6 टाइम्स, ओके, I2, ओके, 6 टाइम्स I2, ओके, प्लस 4 टाइम्स I1, ओके, यस, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, तो जो RHS पे रहेगा, RHS पे पार्ट जो रहेगा इक्वेशन 3 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 2, लेकिन अगेन ये माइनस साइन है तो ये माइनस साइन इधर भी लगेगा, ओके, यस, तो ये टर्म को तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब अगर ये ओपन किया तो 9i प्लस 6I2 और ये हो जाएगा माइनस 6I2, ओके, तो इसको मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, इज गोइंग टू बी 9I1 प्लस 6I2 माइनस 6I2, ओके, प्लस दिस इज गोइंग टू बी प्लस 4I1 भी नेगेटिव साइन की वजह से माइनस 4I1 हो जाए, ठीक है, और हमारा जो 12 माइनस 2 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 10, ओके, तो ये आपका जो आंसर आएगा दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 6I2 कैंसिल हो गया, 9I1 माइनस 4I1 यानी कितना हो गया, 5I1 इज इक्वल टू 10, I1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 एम्पियर। नाउ इफ I1 इज 2 एम्पियर, ओके, तो हम लोग बोलेंगे इफ I1 इज 2 एम्पियर तो ये हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, यस, 3 इंटू I1 यानी 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू I2 इज इक्वल टू 4,
तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा -6, तो ये आपको मिलेगा 2i2 इज इक्वल टू 4 -6, ओके, यानी 2i2 इज इक्वल टू -2। Therefore, can I say if 2i2 is equal to -2, okay, आपका i2 का जो वैल्यू आएगा that will come as what, -1 एम्पियर, ओके, यानी अभी आपको i1 एंड i2 का वैल्यू मिल गया है, ओके, बट जो हमारा करंट i है, तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 लिखा था। इक्वेशन 1 क्या था, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, दैट इज i1 इज 2 एम्पियर एंड i2 क्या आ रहा है आपका, माइनस आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी 2 प्लस ऑफ -1, दैट इज गोइंग टू बी 2 -1, आंसर इज 1 एम्पियर, ओके। ये हो गया आपका आई का वैल्यू, ओके। टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं आई कितना दिया हुआ है, यस, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 1 एम्पियर, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना आपने। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सम है, ठीक है, टू सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग respective internal resistance of 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm, ठीक है। अब ये जो न्यूमेरिकल है ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, ओके, सिर्फ यहाँ पे जो अभी EMF है वो चेंज हो गया है, ओके। मैं एक काम करता हूँ, ये डायग्राम में थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको सिंपली ये डायग्राम बना के क्लियरली दे देता हूँ और ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, ओके। तो आपको डायग्राम तैयार करके दे देता हूँ, बाकी इक्वेशंस तो आपके सामने है ही, सिर्फ वो इक्वेशंस में वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो एनीवे डायग्राम आपका सेम ही रहेगा, जस्ट सी यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपके जो EMF है वो है 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, ओके। तो ये जो पहला वाला है वो 1.5 वोल्ट का है, ये जो है ये 2 वोल्ट का है, ठीक है, और जो इनके रेजिस्टेंसेस है, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली, तो ये ऊपर वाला 1 ओम का है और जो नीचे वाला है R2, लेट अस से इट इज 2 ओम, ओके, दिस इज योर R1, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, they are connected in parallel to send the current in the same direction through external resistance of 5 ohm, okay। इसका मतलब ये है कि ये जो I1 एंड I2 है ये इस तरह से जाएंगे कि ये यूनाइट होके दे विल, ओके, कम आउट एज द सेम करंट। बोलने का मतलब ये है कि ये जो करंट I है वो अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम की जगह पे कितना है, 5 ओम है, ओके। तो पूरे इसके इक्वेशंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आई निकालनी है, ओके। मैं आपको एकदम सीधे लैंग्वेज में बताता हूँ, जो आपका सम नंबर 10 है वैसे ही सम नंबर 11 है, ओके। हाँ, सिर्फ जो इसमें वैल्यूज है वो अलग है, ओके, बाकी जितने इक्वेशंस है वो भी एग्जैक्टली सेम बनेंगे, ओके। तो सम नंबर 11 जो है ना, ओके, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल सम है एज क्वेश्चन नंबर 10, ओके। डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ओके, यस। तो बाकी आप लोगों ने खुद से एक बार सॉल्व करना है, नहीं आया, ओके, तो मुझे ग्रुप पे डालना है, मैं आपको इसका प्रॉपर एक सोल्यूशन सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट जो नोट्स हम लोग बनाने वाले हैं, ओके, उसके अंदर ये न्यूमेरिकल मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करें उसको, ठीक है, यस। एनीवे विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, okay, what will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt having internal resistance 10 ohm, okay। अब ऐसा समझ लो कि ये हमारा सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारे पॉइंट्स A एंड B है, ठीक है। जो EMF ऑफ सेल है वो आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो है वो 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना बोला हुआ है कि आप इसको वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस, ओके। और वोल्ट मीटर का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, ठीक है, यस, तो लेट अस से मैं बोलूंगा लेट वी आर, या फिर इसको हम लोग आर वी बोल सकते हैं, कैपिटल आर वी बी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर,
तो ये आपका डायग्राम कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। सेम डायग्राम है, थोड़ा सा हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओके। और जो वोल्ट मीटर है, नाउ इट इज प्रोवाइडिंग व्हाट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आरबी, ठीक है। तो बेसिकली यही जो डायग्राम है उसको मैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका टोटल ईएमएफ जो है वो 2 वोल्ट है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, E इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ओके। कैपिटल आर की जगह पे आर भी बोल सकते हो, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ईएमएफ इज 2 इंटू आई इंटू ब्रैकेट आरवी का जो वैल्यू है, आरवी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 30 ओम, and small r का जो value it is given as 10 ohm, okay। therefore I will be equal to what, 2 upon 30 plus 10, that is going to be 40। answer is going to be what, तो ये हो जाएगा आपका 1/20 एम्पियर, ठीक है। now this I is equal to 1/20 एम्पियर। अब ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर क्या करने वाला है ना, इट इज गोइंग टू मेजर, ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ओके, ये मेजर करने वाला है। तो हम लोग बोलेंगे बी ए बी, okay, is nothing but equal to, you can say it is equal to I, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। अब VAB जो है, ओके, तो मैं आपको यहाँ पे देखने को बोलूंगा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, ओके। एक तो ये वाला रास्ता है, ठीक है, या फिर हमारे पास ये वाला रास्ता है, जिसमें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, ठीक है, यस। तो हम लोग करेंगे जो सेकंड वाला हम लोगों ने अभी बनाया था एरो, ओके। तो हम लोग बोलेंगे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा, इट इज आई, और वो किस में से फ्लो हो रहा है, आरवी में से, तो इट इज गोइंग टू बी आई इंटू आरवी। नाउ आई इंटू आरवी इज 1/20 इंटू आरवी, आरवी का वैल्यू कितना है, इट इज नथिंग बट 10, ओके। तो सॉरी, आरवी का जो वैल्यू है, आरवी का वैल्यू इज 30, ओके। तो VAB का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम एज 30/20, which is going to be 3/2, which is 1.5 वोल्ट, ठीक है, yes। तो आप ऐसे समझ लो कि जो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा दैट विल बी बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बिकॉज ये दो पॉइंट के बीच में हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। तो आपका आंसर कितना आएगा, इट विल कम एज 1.5 वोल्ट, ओके। टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, यस, टेक्स्ट बुक में भी सेम आंसर दिया हुआ है, इट इज 1.5 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। A set of 3 coils having resistance 10, 12 and 15 ohm are connected in parallel. This combination is connected in series with series combination of 3 coils of same resistance. Calculate the total resistance and current through the circuit if a battery of 4.1 volt is used for drawing current, okay। अब इसको कैसे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, 10, 12 एंड 15, ओके। सबसे पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, R1, R2 एंड R3, 10 ohm, 12 ohm and this is 15 ohm, ठीक है। तो 10, 12 and 15 ohm, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड। सबसे पहले ये जो तीनों है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, हम लोग बोलेंगे कि ये आपका कुछ ऐसा आएगा, इज गोइंग टू बी 10, 12 एंड 15 ohm, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसको आरपी बोल देंगे, ठीक है। तो व्हाट विल से इज 1/rp will be equal to 1/10 plus 1/12 plus 1/15, ओके। 10, 12 एंड 15, इसका जो एलसीएम आएगा मेरे ख्याल से, ओके, 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। तो 12 वॉट्स आ, यू कैन से 12 10 120, ओके, या आप ऐसे बोल सकते हो 12 5 60, 15 4 60, ओके। तो 10, 12 एंड 15 का जो एलसीएम है, ओके, लेट अस से विल से इट इज 60। तो अगर मैं ये तीनों के डिनोमिनेटर को 60 बनाना चाहता हूँ, ओके, इसका मतलब ये जो 10 है उसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका न्यूमरेटर भी 6 है, तो ये हो जाएगा 6। 12 जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके न्यूमरेटर को भी 5 से, तो ये हो जाएगा 6 + 5 प्लस 15 जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 + 5 + 4, दैट इज गोइंग टू बी 15/60, दैट इज 1/rp। तो आरपी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, इट इज गोइंग टू बी 15 1 15 4 आरपी विल बी इक्वल टू 4 ओम, ठीक है, यस। अब आरपी अगर 4 ओम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका जो इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल टू व्हाट, आरपी, ओके, एंड आरपी इज इक्वल टू व्हाट, 4 ओम, ठीक है। हमें ये तो मिल गया है। अब आपको क्या पूछा हुआ है सब में,
This combination is connected in series with a series combination of 3 coils of same resistance. Okay, yes. Calculate the total resistance and the current through the circuit if a battery of 4.1 volt is used to draw current. Okay, अब देखो, a set of 3 coils having resistances दिया हुआ है 10, 12 and 15. ओके, ये जो 3 रेजिस्टेंसेस है, ओके, तो वही हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस. यानी जो पहले 3 कॉइल, ओके, हम लोगों ने पैरेलल में लगाए थे, अब सेम 3 कॉइल जो है वो हम लोग सीरीज में लगाने वाले हैं. इसका मतलब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा एक सीरीज कॉम्बिनेशन लगाने वाले हैं विच इज ऑफ 10, 12 एंड 15. ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, विल से हमारा फाइनल कुछ ऐसा दिखेगा, दिस गोइंग टू बी आरपी which is connected in series with RS. Okay, RP का वैल्यू 4 ओम है, RS का जो वैल्यू रहेगा that will be 10 plus 12, 22, 22 plus 15. Okay, 22 plus 15 that is going to be what, 37. और इसका जो दोनों का सीरीज, अभी ये दोनों सीरीज में लगे, तो इनका जो फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा, इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 4 plus 37 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 41 ओम. ओके, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमें 41 ओम मिला है. ठीक है, यस. कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड द करंट थ्रू अ सर्किट इफ अ बैटरी, ओके, ऑफ 4.1 volt is used for drawing current. Okay, बैटरी विच इज ऑफ 4.1 वोल्ट. अच्छा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे एज्यूमिंग इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल. ओके, तो अब हम लोग बोलेंगे जो करंट रहेगा that will be given by the equation of EMF. EMF is equal to I into bracket capital R plus small r. Okay, E का वैल्यू 4.1 वोल्ट है which is equal to I into bracket capital R कितना है 41, और इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग निग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं. So I will be equal to what, 4.1 upon 41. Therefore I will be equal to 1 by 10. Therefore I will be equal to what, 0.1 एम्पियर. ओके, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस 41 ओम आएगा, और जो ओवरऑल करंट वो ड्रॉ करेगा दैट विल बी 0.1 एम्पियर. ठीक है, यही हमारा आंसर है. आई होप ये आपको क्लियर है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे. अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. It is connected in series with a cell of EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm. Calculate the potential drop per centimeter of the wire. तो इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले पर मीटर ऑफ वायर निकालो, और चाहिए तो उसको बाद में पर सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये सब अगर आपने कॉपी कर लिया तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ. तो पोटेंशियोमीटर वायर has a length of 1.5 meter, capital L is 1.5 meter, and resistance is given as 10 ohm. Is connected in series with an battery of EMF 4 volt, and internal resistance जो दिया हुआ है that is given as 5 ohm. Calculate the potential drop per centimeter of the wire. ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग ये करेंगे, तो ये हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूँ AB. इसका लेंथ जो है इट इज 1.5 मीटर, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम. इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF, या इट इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम. ठीक है, ये आपका EMF है 4 वोल्ट. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जब भी मैं इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाता हूँ ना, तो मैं एक चीज़ इंश्योर करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बनाऊँ. ओके, ये आप लोगों ने भी ध्यान में रखना है. तो सबसे पहले EMF का इक्वेशन क्या रहेगा, इट विल बी I इंटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r. अब यहाँ पे ऐसा कोई अलग से रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा AB वायर जो है उसका ही टोटल लेंथ जो है उसको मैं ऐसे सिम्बॉलिकली दिखा देता हूँ कि दैट R इज इक्वल टू वॉट 10 ओम. यानी जो वायर है ना, इसको मैंने रेजिस्टेंस बता दिया है, ये सेल दिखा दिया है, और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है लाइक दिस. ओके,
यानी कोई अलग से रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो वायर है उसको मैंने एज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम बताया मैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल से इज therefore can I say I is nothing but equal to E upon R plus R, which is equal to 4 upon capital R is 10 and small r is 5। ओके, तो ये हो गया आपका कितना 4 अपॉन 15 एम्पियर। ओके, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, तो आपको आई का वैल्यू मिल गया है 4 अपॉन 15 एम्पियर। अब हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट ए एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है, तो मैं बोलूंगा पॉइंट ए एंड बी के बीच में का पोटेंशियल वी ए बी है। जो करंट फ्लो हो रहा है that is current I, and same current I is flowing through the wire। okay, so it will be I into RAB। I का वैल्यू 4 अपॉन 15 है, RAB का जो वैल्यू है दैट इज 10 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, दिस गोइंग टू बी 2/3, ये हो गया 8 अपॉन 3 वोल्ट। VAB का वैल्यू आपका आया है 8 अपॉन 3 वोल्ट। ठीक है, यस। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है दैट इज potential difference between the end points of a wire, okay, in a point A and B के बीच में का potential upon length between A and B। तो VAB का वैल्यू दिया है 8 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय जो लेंथ है, इसका लेंथ कितना है, लेंथ इज गिवन एज 1.5 मीटर। ओके, तो इसको फिलहाल मैं वैसे ही रखता हूँ 1.5। कैन आई से दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, कैन से 8 अपॉन 3। ओके, या इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 8 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 1.5। ओके, यू कैन से दिस इज नथिंग बट 8 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3, दैट इज 16 अपॉन 9। नाउ 16 अपॉन 9 जो है हम लोग बोलेंगे ये कितना हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी 9 वॉट्स, 9 1 9। ओके, रिमाइंडर कितना रहेगा, हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी 7। ओके, 9 वॉट्स, तो 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 हो जाता है। 63 यानी रिमाइंडर कितना आया, वापस 7। ओके, तो अगेन 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 यानी रिकरिंग सीरीज चलते रहेगा। ओके, तो दिस इज 1.77, एक और 7 ले लेते हैं। ओके, एंड चाहिए तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं ऐसा बोल देता हूँ 1.7, ओके 78 कर दिया इसको। ठीक है, एंड इसका यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर। ओके, नाउ K इज इक्वल टू वॉट, 1.778 वोल्ट पर मीटर। एक मीटर के अंदर कितना ये रहता है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज 1.778 वोल्ट पर 1 मीटर। 1 मीटर यानी कितना होता है, इट इज 100 सेंटीमीटर, which is nothing but equal to 1.778 upon 100, which is going to be 0.01778 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, इसको एक बार चेक कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में, 0.0178। ओके, ठीक है, उन्होंने डेसिमल जल्दी राउंड ऑफ किया, हम लोगों ने 0.01778 बोला था, तो इसको भी आप राउंड ऑफ करके इस तरह से लिख सकते हो 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर। देखो हमारा जो आंसर आया था वो वोल्ट पर मीटर में आया था, उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया है, वोल्ट पर सेंटीमीटर में। ठीक है, यस, इसको प्लीज कॉपी कर लेना है। ओके, तो कॉपी करने के बाद फिलहाल मैं इसको ये इरेज कर देता हूँ, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15, when two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, their balancing length of potentiometer is found to be 2.7 meter, and when they are connected in series so as to oppose each other, okay, then their balancing length is 0.3 मीटर। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, मैं आपको डायरेक्टली वो डायग्राम पे लेके जाता हूँ। ओके, जहाँ पे पहले हम लोग बोलते हैं कि जो सेल है, यानी अगर आपको ये याद रहेगा डायग्राम, थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, यस दिस वन। ओके, ये देखिए ये वाला डायग्राम है, तो इसमें अगर मुझे E1 और E2 को एक दूसरे को सपोर्ट कराना है, अब E1 एंड E2 को सपोर्ट कैसे कराएंगे, तो एकदम सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, प्लीज पे अटेंशन। हम लोग 1 एंड 2 को जब कनेक्ट करेंगे, ओके 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 को जब कनेक्ट करेंगे, ओके तब हम लोग बोलेंगे E1 एंड E2 जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एकदम सिंपल लॉजिक है, ये सपोर्ट कब करते हैं, इस तरह से, जब एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है, और एक दूसरे को अपोज कब करेंगे, तो ये वाला डायग्राम, जब एक का नेगेटिव और दूसरे का नेगेटिव क्या है, एक दूसरे को फेस कर रहा है, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, या एक का पॉजिटिव और दूसरे का पॉजिटिव एक दूसरे को फेस कर रहा है, तब ये एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा। एनीवे, इसमें एक जनरल फॉर्मूला है, ओके, ये डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा मिलता है, E1 प्लस E2 इज K टाइम्स L1 एंड E1 माइनस E2 इज K टाइम्स L2, ओके, यहाँ पे इन्होंने K नहीं लगाया, जो इनकी गलती है, इसको मैं मार्क करके रख देता हूँ, ये आप लोगों ने आपके टेक्स्ट बुक में भी चेंज करना है, ओके, और फाइनली ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके अपने को एक इक्वेशन मिलता है, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो आप इसको लिखोगे कैसे, ओके, व्हेन सेल्स असिस्ट ईच अदर, ठीक है, तो ऐसे केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है L1, that is given as what, L1 is given as, नीचे ले लेते हैं, ओके, बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 2.7 मीटर, ठीक है, व्हेन सेल्स अपोज ईच अदर, बैलेंसिंग लेंथ L2 is 0.3 मीटर, ओके, अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जब एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L1 एंड E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2। अब इनको अगर डिवाइड किया तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, K और K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा L1 अपॉन L2। अब इससे क्या होता है, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज गिवन एज 2.7 अपॉन 0.3, ओके, तो हम लोग बोलेंगे E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा आपका 9, चाहिए तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स E1 माइनस 9 टाइम्स E2, या फिर आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हो, ठीक है, यस, फिलहाल मैंने ये जो डिनोमिनेटर है ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके, आपको मिला 9 टाइम्स E1 माइनस 9 टाइम्स E2, ओके, अब E1 और E2 को एक साइड पे ले लेते हैं, ओके, तो एक काम करते हैं, मैं E1 को LHS पे ले लेता हूँ, तो आपके पास रहेगा E1 माइनस 9 टाइम्स E1, ओके, विल बी इक्वल टू माइनस 9 E2 माइनस E2, ये हो जाएगा माइनस 8 टाइम्स E1 इज इक्वल टू माइनस 10 टाइम्स E2, therefore E1 upon E2 will be equal to what, माइनस 10 अपॉन माइनस 8, माइनस 10 अपॉन माइनस 8, तो दोनों को हम लोगों ने माइनस 2 से डिवाइड किया, आपको मिला 5 अपॉन 4, तो E1 अपॉन E2 इज 5 अपॉन 4, ओके, इन्होंने आंसर कितना दिया हुआ है, कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल्स इज गिवन एज 1.25 विच इज नथिंग बट, आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे, 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5, उसको वापस 2 से किया, 5 अपॉन 4 कितना आएगा आपका 1.25, ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cell of a EMF of cell is balanced by, okay, length of 120 centimeter of potentiometer wire. When cell is shunted by a resistance of 10 ohm, the balancing length is reduced by 20 centimeter. Find the internal resistance of the cell. देखो, मैं आपको हर चीज जब मैं आपको बताता हूँ ना, उसके पीछे एक कारण रहता है, जब मैं सम लेते वक्त थोड़ा सा थ्योरी भी आपका रिवाइज करवाता हूँ, ये इसलिए कराता हूँ कि आपको अच्छे से ध्यान में रहे, ओके, यस, और आप लोगों का काम है अभी ये जो लेक्चर है इसको प्रॉपरली आप फॉलो करो, ठीक है, यस, अगेन अभी जो ये पिछला वाला क्वेश्चन था दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, अब ये जो क्वेश्चन आया ना, ओके, दिस इज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ओके, अगर मैं उसके डायग्राम पे जाता हूँ, ओके, ठीक है, दिस इज द डायग्राम। देखो, अगर मैं K2 निकाल देता हूँ, K2 निकाला तो मैं बोलूंगा E1 क्या करेगा, इट विल बैलेंस द लेंथ, ओके, वो टाइम पे आपको मिलेगा E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1, लेकिन अगर आप K2 इंसर्ट करते हो तो मैं चाहता हूँ ये डेरिवेशन आप एक बार वापस देखो अच्छे से, जैसे ही आप K2 इंसर्ट करोगे वो टाइम पे E1 नहीं बैलेंस करेगा पोटेंशियोमीटर का, जो हम लोग बोलते हैं ना बैलेंसिंग द लेंथ, यानी क्या, तो अभी जैसे ये पॉइंट J मिला तो V से यहाँ पे E1 इज बैलेंसिंग VAJ,
ओके लेकिन जैसे ही की इंसर्ट करता हूँ तो मैं बोलूँगा अभी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस between point P and Q is balancing, okay, the potential difference between point A and G. और वो इक्वल होने के कारण हम लोग बोलेंगे गैल्वेनोमीटर में से कोई रेजिस्टेंस फ्लो नहीं हो रहा है. ओके सो बेसिकली व्हाट विल से इज, ओके, एक इक्वेशन आपका रहेगा E1 इज इक्वल टू के टाइम्स L1, और जब आप की इंसर्ट करते हो तो आपको जो मिलेगा दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू के टाइम्स L2. Therefore E1 upon V is equal to what? L1 upon L2. Also E is equal to what? I into bracket capital R plus small r. Okay? Yes. इसको अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं, अभी ये रीअरेंज करने के पहले हम लोग क्या करेंगे ना, व्हाट विल डू इज विल गो बैक टू सी. यहाँ पे क्या बोला हुआ है, EMF ऑफ सेल इज बैलेंस्ड बाय अ लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर. यानी आपका L1 कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर. ओके तो चाहिए तो 1.2 मीटर भी बोल सकते हैं. L2 जो बोला हुआ है, so when the cell is shunted by a resistance of 10 ohm, okay, yes, the balancing length is reduced by what, okay, 20 centimeter. तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग लेंथ जो है अभी वो कितना है, इट इज reduced by 20 centimeter, यानी 120 minus 20 it is going to be 100 centimeter which is nothing but 1 meter. ठीक है, yes. और हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है, तो हम लोग जब इसको शंट कर रहे हैं तो जो हमारा ये है वो कितना दिया हुआ है, 10 ओम. यानी यहाँ पे जो कैपिटल आर का वैल्यू है वो कितना है, इट इज 10 ओम. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, मैं ऐसा लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. ओके इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो मुझे मिलेगा आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर. ओके अब ये जो है ये आपका क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैं लिख देता हूँ, ये हमारा इक्वेशन 1 था. V will be equal to what, IR. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके सो इसमें मेरे को मिलता है E अपॉन V विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन R. नाउ E अपॉन V, इसको आप E1 भी बोल सकते हो, E1 अपॉन V इज नथिंग बट इक्वल टू L1 अपॉन L2. ये भी एक इक्वेशन मिल गया. तो हमें मिलेगा R प्लस स्मॉल r upon capital R is equal to L1 upon L2. Therefore, can I say, okay, R plus R is equal to L1 upon L2 into R. Small r is nothing but equal to, okay, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, this is going to be L1 upon L2 into R minus R. आप R कॉमन ले लो, आपको मिलेगा L1 upon L2 minus 1. ये एक तरह का डेरिवेशन रिवाइज हो गया है. यहाँ पे R का जो वैल्यू है, it is 10 into 1.2 upon 1 minus 1. That is going to be 10 into 1.2 minus 1 is 0.2. ओके आपका आंसर आएगा 2. तो स्मॉल आर जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ओके, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 2 ओम. ओके ये थोड़ा ध्यान से देखना है, उन्होंने यहाँ पे सिंबल नहीं यूज करके ओम लिखा हुआ है. कुछ बच्चे इसको गलती से है ना 20 ओम रीड कर लेते हैं. ओके दिस इज 2 ओम. हमारा भी जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 2 ओम. ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 70. A potential drop per unit length along a wire is 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter if the EMF of cell balances against a length of 216 centimeter of this potentiometer wire. Okay, find the EMF of the cell. बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, एकदम इजी है, इसमें करना कुछ नहीं है आपने. विल से एक सेल है जो एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. लेट अस से मैं वो सेल का EMF E1 बोलता है, E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1. अब यहाँ पे आपको K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ओके यहाँ पे मैं, हाँ ओके, द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter. 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter. ओके therefore अच्छा L1 कितना दिया हुआ है आपको, L1 is given as 216 centimeter. That is nothing but equal to 2.16 meter. Okay, so E1 will be equal to K times L1. That is 5 into 10 raised to minus 3 into L1, which is what, 2.16. Okay, अभी ये 5 6 जा 30, 3 carry, 5 1 जा 5 plus 3, it is 8.
Okay, 5 2s are 10. So this is going to be what? 10.80 into 10 raised to minus 3. Okay, अब ये आपका कितना आएगा? दिस विल कम एज 0.0108 वोल्ट. ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये चेक करेंगे. If the EMF of the cell balances against 216 centimeter, find the EMF of the cell. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है 0.01080, हमारा जो है 0.0108 चाहिए, तो यहाँ पे 0 लगाते थे, इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो हमारा E1 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज मैचिंग विद द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बुक. ठीक है, यस. एनीवे ये भी हमारा काफ़ी मैच हो गया आंसर. नेक्स्ट वन. The resistance of potentiometer wire is 8 ohm and its length is 8 meter. A resistance box and a 2-volt battery are connected in series with it. Okay, what should be the resistance in the box if it is desired to have a potential drop of 1 microvolt per mm. ठीक है, yes. तो बेसिकली अभी यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट पर mm, तो ये आपका क्या है? दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 माइक्रोवोल्ट पर mm. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, और जो नीचे पर mm है उसको आप 1 mm कंसिडर कर सकते हो, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ मीटर. ये आपका हो गया 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. 10⁻³ ऊपर आके क्या हो जाएगा? 10⁻+3. आपका के का वैल्यू ये तो आ गया. अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो सम थोड़ा एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं हम लोग. ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ohm एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर. ओके, तो जो वायर का रेजिस्टेंस है वो 8 ohm है और जो उसका लेंथ है दैट इज 8 मीटर. ठीक है, यस. और क्या बोला हुआ है? रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2-volt बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, जो रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा उसका जो रेजिस्टेंस है मैं उसको आरबी बोल देता हूँ. ओके, वो हमें पता नहीं है कौन सा यूज करने वाले हैं. ठीक है, और जो हमारा ईएमएफ है वो कितना है? इट इज गिवन एज 2 वोल्ट. ठीक है, और आपको क्या बोला हुआ है? व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट पर mm. ओके, यस. अब ये तो हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है. करना क्या है हमको? यहाँ पे पहले तो एक डायग्राम बनाना है. ये हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है, दिस इज ए बी, और इसका जो रेजिस्टेंस आर है वो कितना है? इट इज 8 ohm. फिर हम लोगों ने एक ईएमएफ लिया हुआ है. अच्छा, ये ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ बोला है क्या? नहीं बताया हुआ है. ओके, ठीक है, तो वो हमें कुछ बोला नहीं है, और हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक सीरीज में रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगा लिया है. ओके, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स. ये आरबी का वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन ईएमएफ का वैल्यू जो है वो कितना है? इट इज 2 वोल्ट. हम लोग पहले तो ऐसे बोलेंगे, कंसिडर इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम लोग बोलेंगे कंसिडर इंटरनल रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल. ओके, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कैसा हम लोग ये करेंगे. तो मैं बोलूँगा E विल बी इक्वल टू व्हाट? लेट अस से ये जो करंट सेंड करेगा दैट इज गोइंग टू बी I. तो इट विल बी I इनटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस RB प्लस स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस. लेकिन वो नेग्लिजिबल है तो उसको कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा. ओके, अब हम लोग बोलेंगे therefore you can say this is what 2 is equal to I into R plus I into RB. ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे हमको सिर्फ इतना बोला हुआ है कि ये जो K है, K का वैल्यू कितना होना चाहिए? 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं VAB बोलूँ तो VAB जो रहेगा दैट विल बी व्हाट? K टाइम्स LAB, that is K times 10⁻³ times, okay? 10⁻³ times length of AB. Length of AB वो कितना है? It is 8 मीटर. तो आपका VAB का वैल्यू कितना आया है? It is 8 into 10⁻³ वोल्ट. ठीक है, अब ये जो VAB है that is voltage across what? External resistance R. यानी ये हमें IR का वैल्यू मिला हुआ है. ओके, दिस VAB is actually equal to what? I into R. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. तो I इंटू आर इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ वोल्ट. इसका मतलब इसको ही आगे सॉल्व करता हूँ मैं. I की जगह पे हम लोग, चलो I की जगह पे I रहेगा, R की जगह पे इसका रेजिस्टेंस कितना है? 8 ohms. दैट विल बी 8 इंटू 10⁻³ वोल्ट. ओके, यहाँ पे वोल्ट नहीं लगाया,
तो भी फिलहाल चलेगा। तो एनीवे आपका आई का वैल्यू आएगा 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। अब आई का वैल्यू 10⁻³ एम्पियर है, तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है ना, ओके, ये छोड़ दो। अभी ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लोग बोलेंगे ईएमएफ ई का वैल्यू कितना है, इट इज 2। आई का वैल्यू कितना है, 10⁻³। ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, आर प्लस आर बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सम खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/10⁻³। 2/10⁻³ 10⁻³ जो है ऊपर आके क्या हो जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा। आर का वैल्यू हमारे पास है 8। आर बी हमें निकालना है, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ आर बी, therefore RB will be equal to what? Now this 2/10⁻³, 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+3 हो गया, ये हो गया 2 into 10⁻³ which is 2000। ओके, ये 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, -8। तो आपका आंसर आएगा 1992 ohms। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ओके, उन्होंने 15992 दिया हुआ है। ओके, ये आंसर जो है वो गलत है। ओके, तो इसको मैं अभी फिलहाल तो मार्क नहीं करूंगा, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने ये जो आंसर निकाला हुआ है ये 100% क्या है, राइट है। ठीक है, आप लोगों ने ये आंसर के साथ जाना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के इसमें उन्होंने क्या गलती किया हुआ है कि यहाँ पे एक 5 एडिशनल डाल दिया है। ठीक है, यस, एनीवे ये पूरा जो आंसर है इट इज इनकरेक्ट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए एंड बी, ओके, ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर given below, given that resistance of each resistor is 10 ohm। ठीक है, अब तो ये जो न्यूमेरिकल है, ओके, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ओके, पहला वाला इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट जो है कि जो ईएमएफ का वैल्यू है ई, ओके, वो उन्होंने देना चाहिए था। और टू गेट दिस पर्टिकुलर आंसर 14 ओम, ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ईएमएफ ई का वैल्यू, ओके, आपको इट शुड बी नियर टू वॉट, ओके, 10 वोल्ट, यानी ई का जो वैल्यू है इट शुड बी 10 वोल्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आपने ईएमएफ जो है, जो बैटरी है, वो पॉइंट एफ एंड पॉइंट बी पे कनेक्ट की हुई है। तो आपको जो भी आंसर निकालना है, ओके, दैट इज बिटवीन पॉइंट एफ एंड पॉइंट बी। तो आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए एंड बी। ओके, तो अब ए एंड बी के बीच में जो है हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली पता है ये वाला रेजिस्टेंस है, और हर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 10 ओम। तो ए एंड बी के बीच में रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो आपको ए एंड बी के बीच में नहीं निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड पॉइंट बी। ये दो चेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है, ओके, इसके अंदर जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो भी गलत है। ओके, तो सबसे पहले ये डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा है आपका। ओके, और क्या दिया हुआ है, ये आपका पॉइंट एफ है। एफ से एक हम लोगों ने ईएमएफ लगाया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज योर कैपिटल ई, और ये ए, दिस इज बी, दिस इज एच। यहाँ पे जो पॉइंट है इट इज गिवन एज, उन्होंने नेमिंग नहीं किया है, लेकिन ये पॉइंट आपका एफ और जी है। ठीक है, मैं ये पॉइंट को एक्स बोल देता हूँ। ओके, तो एनीवे, और ये आपका पॉइंट सी दिया हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है। अब हम लोग टेक्स्ट बुक के डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं जाएंगे। ओके, यस, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जैसे उन्होंने यहाँ पे बोला इधर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, और इधर जो फ्लो हो रहा है वो I-I2 है, तो ये गलत है। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे एट जंक्शन एफ जो करंट है वो स्प्लिट होगा। सपोज अगर हम लोग बोल रहे हैं एफ से जो ऊपर करंट जा रहा है दैट इज I1, तो इधर जो करंट फ्लो होगा ये वाले ब्रांच में दैट विल बी I-I1। ठीक है, इधर भी जो फ्लो होगा दैट विल बी I-I1। ठीक है, और ये I1 जो है तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में जैसा दिखाया मैं कि ऊपर जाके यहाँ से I2 फ्लो हो रहा है। ओके, यानी ये वाला जो ब्रांच है इसमें से I2 फ्लो हो रहा है, तो I1 में से अगर I2 इधर फ्लो हो रहा है तो रिमेनिंग करंट जो रहेगा दैट विल बी व्हाट, ओके, I1 - I2। ओके, तो I1 - I2
और इधर से I माइनस I1 है, तो एट जंक्शन H, ओके, एट जंक्शन H हम लोग क्या बोलेंगे कि दो करंट इनफ्लो हो रहे हैं, I1 माइनस I2 प्लस I माइनस I1, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि जितना भी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जो भी इसका आंसर आएगा दैट विल कम एज व्हाट, I1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा I माइनस I2। ये जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी I माइनस I2, और इधर से जो करंट आ रहा है दैट इज I2। तो I2 प्लस I माइनस I2 ये मिलके क्या हो जाएगा, तो ये I माइनस I2 और प्लस I2 कैंसिल होके दिस विल बी अगेन व्हाट I। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी ये डायग्राम तो बना लिया, ठीक है। यस, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ओके, यहाँ पे मुझे 3 लूप दिख रहे हैं, ओके, इनफैक्ट बहुत सारे लूप हैं, लेकिन लेट अस से एक लूप मुझे ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, ठीक है, कर्सर को देखना है, तीसरा ये बड़ा वाला लूप दिख रहा है। अच्छा, ई का जो वैल्यू है ना वो हम लोग क्या लेने वाले, वी आर गोइंग टू टेक इट एज 10 वोल्ट, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ओके, जो ये बड़ा वाला लूप है ना, लेट अस से मैं बोलूंगा इन लूप ए बी सी एफ ए, ये बड़ा वाला लूप ए बी सी एफ ए बाय केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम लोग बोलेंगे समीशन ऑफ आई आर प्लस समीशन ऑफ ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा, सबसे पहले समीशन ऑफ आई आर देख लेते हैं। तो ए से लेके बी जा रहे हैं हम लोग, तो पहला जो करंट आपको मिल रहा है यहाँ पे दैट इज I2, तो ये हो जाएगा आपका, सिंस आप ए से बी जा रहे हो और करंट भी I2 भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है तो हर एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई थिंक इट इज गिवन एज 10 ओम। तो मैं यहाँ पे R लिखने की जगह पे डायरेक्टली I2 इंटू उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इंटू 10, ओके, यस। फिर B से C तो कुछ नहीं है, C से F तक भी कुछ नहीं है, F से G अगर हम लोग देखेंगे तो क्या फ्लो हो रहा है I1, ये हो जाएगा माइनस I1, ओके, इंटू हर एक जो रजिस्टर है उसका वैल्यू कितना है 10 ओम है, तो ये हो जाएगा इंटू 10, ओके। फिर ये ऊपर जो जा रहा है करंट दैट इज अगेन व्हाट, दैट इज I2, तो ये हो जाएगा आपका सेम डायरेक्शन में माइनस I2 इंटू 10, ओके। नाउ ये आपको एक बात ध्यान में रखना है, ये अभी आपका क्या हो गया, सबमिशन आई आर हो गया। अब हमें सबमिशन ई देखना है, तो जब आप ए से सी जा रहे हो, सी से जब आप एफ की तरफ जा रहे हो, सी से एफ की तरफ जाते वक्त, ओके, पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सबमिशन ई आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लस 10 लेना पड़ेगा, ओके। नाउ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस I2 इंटू 10, ओके, एंड माइनस I2 इंटू 10, ओके, ये ऐड हो जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा माइनस 20 टाइम्स I2 माइनस दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 10 टाइम्स I1, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, ये 10 को इधर ले लिया, माइनस 10 हो गया, ओके, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय माइनस 10, तो माइनस 10 से डिवाइड करने की वजह से ये हो जाएगा 2I2, ओके, प्लस दिस गोइंग टू बी I1 इज इक्वल टू व्हाट 1, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। लेट अस से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाला जो इक्वेशन है, व्हाट विल डू इज विल अप्लाई इट इन दिस लूप, ये वाला जो लूप है ना, दिस लूप, इसको अप्लाई करके देखते हैं। मैं बोलूँगा इन लूप ए बी एच, ओके, यहाँ पे ठीक है, इन लूप ए बी एच जी ए, ओके। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वापस क्या मिलेगा आपको, माइनस I2 इंटू 10, ओके। अब जब आप बी से एच जा रहे हो तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, कौन सा करंट है वो, दैट इज I माइनस I2, इसलिए मैंने प्लस साइन लगाया, इंटू 10, ओके। यहाँ से भी जो करंट आ रहा है दैट इज I1 माइनस I2, जब आप एच से जी जा रहे हो, ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लस I1 माइनस I2 इंटू 10, ओके। और जब आप जी से ए जा रहे हो तो वापस क्या आएगा, माइनस I2 इंटू 10, क्यों, तो आप जी से ए जा रहे हो और करंट का भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो माइनस I2 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू वॉट 0। अभी यहाँ पे कोई भी EMF सोर्स नहीं, तो ये माइनस I2 इंटू 10 माइनस I2 इंटू 10 ये हो जाएगा माइनस 20I2, ये आपका बन जाएगा प्लस, ओके, इज गोइंग टू बी 10 टाइम्स I माइनस 10 टाइम्स
I2, ओके, प्लस 10 टाइम्स I1 माइनस 10 टाइम्स I2, ओके, इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा यहाँ पे बस ध्यान देना है, इसको एक बार चेक करना है। 10 टाइम्स I माइनस 10 टाइम्स I2, 10 टाइम्स I1 माइनस 10 टाइम्स I2, ठीक है। अब इसको अगर रीअरेंज किया तो हमें ऐसा मिलेगा कि 10I को तो मैंने साइड में ले लिया, जितने भी I2 के टर्म्स है 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, इज गोइंग टू बी माइनस 40I2 हो गया, ओके। और यहाँ पे एक 10I1 तो अपन ने ले लिया है, ये 10I पेंडिंग है, ओके। तो ये आपका रहेगा प्लस 10I, ओके, इज इक्वल टू 0। तो आपको अभी इक्वेशन क्या मिला है 10I माइनस 40I2 प्लस 10I इज इक्वल टू 0। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक और लूप ले लेते हैं, इन लूप, ओके, ये वाला लूप ले लेते हैं। तो ये वाले लूप में हम लोग बोलेंगे जी एच एक्स एफ जी, ओके। तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स I1 माइनस I2, ओके। लेकिन आप जी से एच जा रहे हो तो माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, फिर एच से एक्स जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस अगेन 10 टाइम्स I माइनस I1, ओके, यस। अगेन आप जी से एच जा रहे हो, एच से एक्स जा रहे हो, एक्स से एफ जा रहे हो तो वापस 10 टाइम्स I माइनस is going to be what I minus I1, ओके, यस। और फिर बाद में आप जब F से G जा रहे हो, ओके, तो आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो उसके सेम डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे करंट I1 है, तो वो हो जाएगा माइनस 10 टाइम्स I1। EMF का तो कोई सोर्स नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू वॉट 0। अब एक काम कर सकते हो, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10। तो आपको क्या मिलेगा, ओके, इक्वेशन 2 जो है दैट विल बी I1 माइनस 4I2, ओके, प्लस I इज इक्वल टू 0, ओके, ये क्लियर है। तो इसको रादर विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे भी थ्रू आउट हम लोग ओके 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, वॉट यू विल गेट इज, यहाँ पे -1 रहेगा, -1 इंटू I1 यानी माइनस I1 प्लस I2 प्लस यहाँ पे 10 से डिवाइड किया, तो सबको 10 से डिवाइड किया तो बचेगा क्या, I माइनस I1, ओके, प्लस यहाँ पे रहेगा ओके अगेन I माइनस I1, ओके। तो ये आपके दो बार आ रहे हैं I माइनस आई वन, एंड लास्ट में एक और टर्म बाकी है विच इज माइनस I1 का, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितने I है उसको एक साइड पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका I, दिस इज 1I, दिस इज सेकेंड I, तो ये हो गया आपका 2I, ओके। नाउ दिस इज 2I, उसके बाद I1 देख लेते हैं, तो ये हो गया एक I1 माइनस I1 माइनस 2I1 माइनस 3I1 माइनस 4I1, माइनस 4I1, और बचे अभी I2 देख लेते, तो इधर एक I2 है, एक ही I2 है, ओके। तो -4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। कैन आई से, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2I1 सॉरी 2I इज इक्वल टू -4I1, इधर आके क्या बन जाएगा +4I1, और ये जो +I2 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, RHS पे आके इट विल बिकम -I2। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, अभी इक्वेशन 2 जो है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को ऐसे लिख देते हैं I इज इक्वल टू 4 टाइम्स I2, ओके, और I1 को अगर RHS पे लिया तो बन जाएगा -I1, ठीक है। नाउ यू हैव इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एक अलग कलर यूज कर लेता हूँ अभी, लेट अस से रेड कलर यूज कर रहा हूँ। तो रेड कलर में हमारा क्या है इक्वेशन, ट्वाइस I इज इक्वल टू 4I1 माइनस I2। अब ट्वाइस I जो है, तो ट्वाइस I को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा I का वैल्यू है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स I2 माइनस 2 इंटू I1, दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स I1 माइनस I2, ओके। आई होप आपको ये समझा है।
तो इसको अगर रीअरेंज किया तो ये -i2 इधर आके क्या हो जाएगा, +i2, यानी ये हो जाएगा 9i2, ओके। और ये जो 2i1 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 6 टाइम्स i1, ओके। तो इसको अगर रीअरेंज किया तो हमें ऐसा मिलेगा i1 इज इक्वल टू 9/6 टाइम्स i2, दैट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स i2, ओके। ये हमें मिल चुका है। तो i1 इज 1.5 टाइम्स, ओके, i2। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें स्पेस लगेगा, तो मैं एक साइड का इक्वेशन मुझे इरेज करना पड़ेगा, ओके। व्हाट आई विल डू इज, ये जो हम लोगों ने वर्क किया मैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो i1 इज 1.5 टाइम्स i2, ओके। अगर हम लोगों ने इक्वेशन 3 यूज किया तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस i इज इक्वल टू 4 टाइम्स i1, ओके, माइनस इट इज गोइंग टू बी i2, 4 टाइम्स i1। तो i1 को हम लोग 1.5 डाल देते हैं, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1.5 i2 माइनस i2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस i। ट्वाइस i विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1.5, 1.5 4 जा 6, 6i2 माइनस i2, ये हो गया 5i2, ओके। तो कैन आई से i इज नथिंग बट इक्वल टू 5/2 टाइम्स i2, ओके। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं बोल देता हूँ, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अभी जो i1 और i2 का वैल्यू है, ठीक है, वो हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं ऐसा बोलूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, ट्वाइस i2 प्लस i1 की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, 1.5 टाइम्स i2, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम, ओके, 1.5 प्लस 2, ये नहीं हो गया 3.5 i2, okay, that is equal to what, 1। therefore can I say 7 i2 is equal to 2, i2 is equal to 2 upon 7। if i2 is equal to 2 upon 7, okay, then I will be equal to what, तो i2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5/2 इंटू i2 कितना है, 2/7, ये 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो i का वैल्यू आएगा, फाइनल i का वैल्यू, दैट विल बी 5/7 एम्पियर, ठीक है। लेकिन आपको क्या निकालना था कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट F एंड B, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अगेन मेरे को थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो इरेज करना पड़ेगा, ओके। तो ये वाला जो पार्ट है ना उसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये ऐसे सम्स जो रहते हैं ना न्यूमेरिकल्स, ये काफ़ी बड़े रहते हैं। अगर आपको कोई पार्ट क्लियर नहीं समझा है तो मुझे प्लीज़ पूछना है, ओके। अब ऐसा बोला हुआ है कि ये जितने भी रजिस्टर्स हैं इसको मैं सिंगल रजिस्टर से मैं रिप्लेस करता हूँ, लाइक दिस। ये हो गया आपका पॉइंट F, ये हो गया पॉइंट B, ठीक है। और पॉइंट F एंड B के बीच में ये EMF लगाया मैं, जैसे मैंने बोला था ये कितना है, ये आपका 10 वोल्ट का है। और आपको करंट का वैल्यू कितना मिला है अभी, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, R इक्विवेलेंट, ओके। करंट का वैल्यू आपको मिला है 5/7, ओके, यस। तो ये लॉजिक से हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूँ, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कंसीडर किया, तो V इज इक्वल टू वॉट, I इंटू आर, यानी EMF E इज इक्वल टू V विच इज इक्वल टू I इंटू आर, ओके। ये हो गया 10 इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, ओके। therefore R equivalent will be equal to what, 10 upon I, but I का वैल्यू कितना है 5/7, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 7 जा 14 ओम। तो आपका R इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल कम एज 14 ओम। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, तो जैसे आप देख सकते हो R इक्विवेलेंट जो है वो आपका कितना है, इट इज कमिंग एज 14 ओम, ठीक है। तो जो मैंने आपको करेक्शन बोले बस वो ध्यान में रखना है, आपको जो रेजिस्टेंस निकालना है इट इज बिटवीन पॉइंट F एंड पॉइंट B, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है, EMF का वैल्यू कितना लेना है, यू हैव टू टेक इट एज, ओके, 10 वोल्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ओके, a voltmeter has resistance of 100 ohm, what will be its reading when it is connected across a cell of
ओके, EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ओके 20 ओम। ओके, अब ये जो है ना, ये सम एग्जैक्टली एज क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपको होमवर्क है। ओके, तो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, इसमें मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए दिए हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11 ओके एंड क्वेश्चन नंबर 20। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो हम लोगों ने सब सॉल्व किए। ठीक है, अभी इसके बाद आपको एक मैं असाइनमेंट दूंगा। ओके, 50 क्वेश्चन का एक शीट रहने वाला है। वो जो शीट है वो उसके मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, और उसके अलावा एक और असाइनमेंट दूंगा दैट विल हैव 80 to 100 क्वेश्चंस। ठीक है, यस। तो जो वो शीट है जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए हुए हैं, यानी उसमें 50 एमसीक्यूज रहेंगे, वो 50 एमसीक्यू के क्वेश्चंस एज वेल एज उसके मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, और वो हम लोग क्या करेंगे, जो लाइव लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस। तो इसके साथ हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ठीक है।